यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के दखल के आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर एक नया बम फोड़ दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि साल 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब एस.वाई. कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने IFES यानी द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक MOU साइन किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस संस्था के साथ चुनाव आयोग ने करार किया था उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता का रोना रोती है, लेकिन उसकी सरकार में तो पूरे चुनाव आयोग को विदेशी हाथों में सौंप दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को एस.वाई. कुरैशी ने खारिज किया। एस.वाई. कुरैशी ने माना कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए IFES से करार हुआ था, लेकिन उस करार में कोई फंडिंग शामिल नहीं थी, ना ही फंड देने का कोई वादा था। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोई इन्हें बताए कि 2012 में जब भारतीय चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएसएड से यह फंडिंग मिली थी तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इस तर्क से तब के सत्ताधारी दल कांग्रेस को तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप करवाकर अपनी ही चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस या यूएसएड की वजह से 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन इससे यूएसएड के पैसे से भारत में माहौल बनाने वाले और भारत विरोधी काम करने वालों पर सवाल बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फाइल तो खुल चुकी है और मोदी इनका पूरा हिसाब किताब करके मानेंगे, ये लिख लीजिए। एक तरफ मोदी को हराने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर आज एक बड़ी बात यह भी हो गई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। एक ही कमरे में 3 नेता और बस यही तीनों। यह मुलाकात देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के अलावा नेता विपक्ष होता है। देश में मौजूदा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जो 18 फरवरी यानी कल रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिलकर जो पैनल बना है वो सर्च कमेटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक नाम चुनेगा और इस नाम की सिफारिश नए CEC के तौर पर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इधर पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह की मीटिंग हुई और उसी वक्त कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए CEC के चुनाव पर मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, क्या है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि इस देश में पहले कैसे CEC चुने जाते थे और कैसे पीएम मोदी इस प्रक्रिया को बदल रहे हैं, इसे पारदर्शी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कांग्रेस नए CEC के चुनाव का विरोध कर रही क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। सुप्रीम कोर्ट में CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित नए कानून को चुनौती दी गई है। इसी वजह से कांग्रेस मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर यह बैठक क्यों। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है उसके सत्ता में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EC यानी इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए कोई कानून था भी नहीं। जो भी प्रधानमंत्री होता था उसकी सलाह पर राष्ट्रपति CEC और EC को नियुक्त कर देते थे। 2023 में मोदी सरकार इसके लिए कानून लेकर आई और अब देश में पहली बार चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने में नेता विपक्ष की भी राय ली जा रही है। ये लोग तो अपने हिसाब से चुन देते थे। सिलेक्शन पैनल में नेता विपक्ष भी डाला गया है, यानी ये पीएम मोदी की सरकार है जिसने देश में चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाया, नेता विपक्ष को भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से पास कानून को चुनौती दी गई है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। उसी साल मोदी सरकार ने CEC और EC की नियुक्ति से जुड़ा कानून पास किया था, जिसमें 3 सदस्यीय पैनल रखा गया। लेकिन इस प्रोसेस से CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका डाली गई। अब सोचिए, मोदी सरकार तो चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कानून लेकर आई। हो सकता है हर कानून की तरह उसमें भी कुछ खामियां हो,
लेकिन पहले की सरकारों में तो कानून था भी नहीं, और वही लोग गाना गा रहे हैं कि बड़ा पारदर्शी नहीं हो रहा है यार, ये क्या सिस्टम मोदी जी ने बनाया। एक तरफ मोदी और ट्रंप भारत विरोधी इकोसिस्टम की बैंड बजा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने डीप स्टेट वाला नैरेटिव फैलाने का ठेका उठाया हुआ। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल कटा हुआ है। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जरा सैम पित्रोदा को सुनिए क्या क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को भयंकर रगड़ दिया। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. We need to change that pattern. You know, to assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन तो भारत का दुश्मन है ही नहीं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अरे बॉस, तो ये बात अपने बगल में बैठे राहुल गांधी को ना समझाइए, पहले तो उनको समझाइए जो कह रहे हैं कि चीन ने ये ले लिया वो ले लिया, पता नहीं उनको कौन आके बता रहा। ये क्या बात हुई भला? बीजेपी पूछ रही है कि जिस चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ की, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना के 20 जाबाज सैनिक शहीद हो गए, क्या कांग्रेस उस चीन को भारत को दुश्मन नहीं मानती? चीन ने भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 बार वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से रोका। क्या कांग्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता? चीन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने की पाकिस्तानी मांग का हमेशा समर्थन किया। क्या कांग्रेस फिर भी चीन को दुश्मन नहीं मानती? चीन की सेना बार बार लगातार अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर घुसपैठ का प्रयास करती है। क्या चीन ये सब दुश्मनी नहीं दोस्ती में करता है? सैम पित्रोदा ने तो बयान दे दिया, लेकिन उनके बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे, सुनिए जरा। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। ये गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है। याद करिए राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो कहा, उस पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया। पूछा कि क्या चीन से पैसे लेते हो भाई, जो बार बार चीन की इतनी तारीफ करते रहते हो? क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार मोदी सरकार का विरोध करने के चक्कर में चीन के नैरेटिव को सूट करने वाली बातें करते रहते हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार ने देश की जमीन चीन को सौंप दी, उस कांग्रेस को अब चीन से कोई खतरा क्यों नहीं दिख रहा? बीजेपी इसकी वजह उस समझौते को बता रही है जो कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुआ था, जिस समझौते पर साइन करने के लिए पूरा गांधी परिवार कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर बीजिंग गया था। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी बीजिंग गए थे, और जब राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते पर साइन कर रहे थे, तब सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। बीजेपी आरोप लगाती कि जो समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करना चाहिए था, उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हैसियत से कर रहे थे। इसलिए बीजेपी हमेशा कहती है कि चीन ने भारत सरकार के साथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता किया था। लेकिन कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार के दौरान चीन से यह समझौता दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत का तंत्र तैयार करने से जुड़ा था। पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर उसी समझौते की याद दिला रही है। वैसे सैम पित्रोदा के बयान पर तो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी भी सवाल उठा रही है।